दोस्तों, अभी तक हमें अमेरिका के बनाए जीपीएस पर ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन भारत ने अभी कुछ साल पहले ही अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना लिया है, जो कि जीपीएस से भी ताकतवर है, या ऐसा कह लो उसका भी बाप है। आखिर ये जीपीएस है क्या, और भारत के नेविगेशन सिस्टम में ऐसा क्या है जो इसे बेहतर बनाता है, और इसे तैयार करने में कितनी लागत आई होगी? क्या हम सब भी इसका उपयोग कर सकते हैं? तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में, और इन सवालों का जवाब पाने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जाने या अनजाने में जरूरत पड़ने पर आपने अपनी लोकेशन या किसी जगह की लोकेशन या ट्रेन की लोकेशन या फिर ऑर्डर किए हुए किसी प्रोडक्ट की लोकेशन अपने डिवाइस के माध्यम से ट्रैक तो की ही होगी। तो आपको बता दें कि ये सब संभव हो पाता है जीपीएस की वजह से। इसे हम नेविगेशन कहते हैं, यानी किसी लोकेशन या ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना। दोस्तों, आपने अक्सर कई बार गूगल मैप का उपयोग तो किया ही होगा, लेकिन आपने ये बात भी नोट की होगी कि जो गूगल मैप है वो सटीक लोकेशन नहीं बताता। इसके अलावा जब भी हम गूगल मैप का उपयोग किसी जगह की खोज के लिए करते हैं, तो उस दौरान भी ना तो ये रियल टाइम तस्वीरें दिखा पाता है और ना ही इमेज क्लियर होती है, यानी पिक्सल काफी फट जाते हैं। जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि अमेरिका द्वारा डेवलप किया हुआ ये उनका खुद का नेविगेशन सिस्टम है। हालांकि जीपीएस अपने 32 उपग्रहों की मदद से पूरी धरती के चप्पे चप्पे पर नजर रखता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में भले ही गूगल मैप ने अपना कब्जा जमा रखा हो, लेकिन अब ये कहानी बदलती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये सुनकर गर्व होगा कि भारत का अपना खुद का एक स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम भी है, जिसका नाम है नाविक। नाविक का पूरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। हालांकि 2019 तक नाविक हर तरह के मोबाइल डिवाइस या कारों में उपलब्ध न हो पाने की वजह से इसे सार्वजनिक रूप से हर कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पर 2019 के बाद इसे अब हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये पूरी तरह से जीपीएस की तरह ही काम करता है, पर उससे भी बेहतर। हालांकि निर्भया रेप कांड के बाद तो भारत सरकार ने नाविक आरपीएस को हर बसों में कंपलसरी कर दिया। भारत के लोग नाविक की जगह जीपीएस का ही ज्यादातर उपयोग क्यों करते हैं? तो इसके दो कारण हैं। पहला ये कि जीपीएस को भारत में लोग कई सालों से उपयोग करते आ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें इसी की आदत पड़ चुकी है। और तो और इस सिस्टम का उपयोग करने वाले लोगों में 80% लोगों को तो नाविक के बारे में पता ही नहीं है। नाविक का ज्यादा उपयोग न हो पाने का दूसरा कारण ये है कि अभी तक ज्यादातर हार्डवेयर चिप के अंदर नाविक के नेविगेशन सिस्टम को सेटअप नहीं किया गया है। पर आपको बता दें कि जल्दी ही हर मोबाइल डिवाइस में भी नाविक के नेविगेशन सिस्टम उपलब्ध होंगे और आप इसका बेधड़क यूज कर पाएंगे। साल 2019 में मोबाइल प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम तथा इसरो के मध्य नाविक सपोर्टेड प्रोसेसर बनाने पर समझौता किया गया है, जिसके बाद अब क्वालकॉम द्वारा लॉन्च किए जाने वाले प्रोसेसर नाविक सपोर्टेड होंगे। इस प्रोसेसर कंटेनिंग स्मार्टफोन यूजर नाविक सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान में स्नैपड्रैगन 865, 720G, 662 एंड 460 प्रोसेसर नाविक सपोर्टेड हैं। खुशी की बात यह है कि रियलमी एंड शाओमी के सितंबर 2020 के बाद बनने वाले हर मोबाइल्स में आप नाविक के नेविगेशन सिस्टम को उपयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि 16 अरब रुपए की लागत से तैयार हुआ नाविक अमेरिका के जीपीएस के मुकाबले अधिक सटीक और स्पष्ट रियल टाइम तस्वीरें दिखाने में सक्षम है। नाविक के मजबूत नेविगेशन सिस्टम की मदद से आप अपने स्थान पर मात्र 5 मीटर की दूरी पर मौजूद किसी भी स्थान व्यक्ति को भी ट्रैक कर पाएंगे। वहीं जीपीएस की बात करें तो ये कम से कम 20 मीटर की दूरी को ही टारगेट कर पाता है। आपको बता दें कि नाविक को भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार तैयार किया गया है, जिस वजह से ये जीपीएस के मुकाबले 6 गुना तेजी से स्पष्ट तस्वीरें और फुटेज दिखाने में सक्षम है। नाविक भारत के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों की फुटेज फिर चाहे कितना भी मौसम क्यों न खराब हो, ये बखूबी अपना काम करता है, जिस वजह से नाविक के आने से न सिर्फ भारत की सीमाओं पर स्पष्ट नजर रखी जा सकती है, बल्कि समुद्र के अंदर पनडुब्बियों में भी नाविक का बखूबी उपयोग कर दुश्मनों को आसानी से ट्रैक किया जा रहा है। जिस सैटेलाइट के माध्यम से नाविक को भारत की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है, उसका नाम है IRNSS, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। हिंदी में बोले तो भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। 1 जुलाई 2013 को इसरो द्वारा भारत का सबसे पहला IRNSS भारतीय कक्षा की ओर भेजा गया था। इसरो द्वारा भारतीय स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम यानी नाविक को 7 उपग्रह के रूप में धरती की कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया है, और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह भारत की हर सीमाओं से
से 1500 किलोमीटर दूर के क्षेत्रों को भी नेविगेट करने में पूरी तरह सक्षम है। यानी भारत के अलावा भारत के तमाम पड़ोसी देश भी नाविक के इस नेविगेशन सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। नाविक का पूरा फोकस भारत और इसके आसपास के 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी रीजन को कवर करना है, इसलिए नाविक को रीजनल नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है। इसके लिए नाविक के 7 में से 3 सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में फिट किया गया है और बाकी के 4 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में फिट किया गया है। ये सभी सैटेलाइट धरती से 36,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अभी तक विश्व में भारत के अलावा 5 अन्य देशों के पास भी अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है, जैसे अमेरिका का GPS, रूस का ग्लोनेस, चीन का बाइडू, यूरोप का गैलीलियो, जापान का QZSS। हालांकि इनमें से अमेरिका और रूस का नेविगेशन सिस्टम ही ग्लोबली वर्क करता है, यानी धरती के चप्पे चप्पे पर नजर रखने का काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर भारत को अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि GPS से तो काम चल ही रहा था। तो आपको बता दें, दरअसल 1999 में जब भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ तो उस दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों की सटीक लोकेशन का पता लगाने के लिए भारत ने अमेरिका से उनके GPS नेविगेशन सिस्टम को एक्सेस करने की दरखास्त की, पर अमेरिका ने भारत को उस मुश्किल दौर में अपना नेविगेशन सिस्टम देने से मना कर दिया। हालांकि भारत युद्ध तो जीत गया, पर बहुत से सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद भारत ने इस बात को समझा कि उनका अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है। यहीं से भारत सरकार ने खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने का फैसला लिया, जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिक और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आपस में मिलकर एक दशक के अंदर ही खुद का नेविगेशन सिस्टम तैयार कर लिया, जिसका नाम रखा गया नाविक। आज के टाइम में भारत में नाविक के मजबूत नेविगेशन सिस्टम का बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के डिफेंस सिस्टम में, रेलवे में, उबर ओला वाहनों में, एयरपोर्ट पर भारत में आने वाले हवाई जहाजों की लोकेशन को ट्रैक करने में और भारत में किसी क्रिमिनल पर नजर रखने से लेकर सीमाओं पर दुश्मनों तक का लोकेशन ट्रैक करने तक में नाविक अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों, ये थी नाविक यानी स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम की पूरी जानकारी। आप अमेरिका के GPS का उपयोग करते हो या फिर नाविक RPS का, ये हमें कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर कोई भारत के इस स्वदेशी RPS के बारे में जान पाए और इसका उपयोग कर पाए। भविष्य में ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।